हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक हम बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं, जिस क्लास का नाम है साइकोलॉजी। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम चलते हैं क्लास की ओर। दोस्तों, बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ आर एच आई। इन नए मेहमान की मानसिकता को दूर करना तथा सीधे डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बताना। तो पहला टॉपिक है कि साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी एक ग्रीक भाषा का हिंदी रूपांतरित शब्द है जो अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे साइकोलॉजी और मनोविज्ञान। के बाद में आता है साइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के बाहरी चेहरे के हाव भाव को देखकर उसके मन मस्तिष्क में चल रहे विचारों का सही आकलन लगा लेना ही साइकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में आता है साइकोलॉजी क्लास को हमारे डायरेक्टर सर ने इस बिजनेस में क्यों रखा। तो साइकोलॉजी क्लास को हमारे डायरेक्टर सर ने इस बिजनेस में इसलिए रखा है कि जब कोई नया आईआर आता है तो वह भी इसी क्लास को लेता है, तो उसके मन मस्तिष्क में चल रहे सभी सवालों के जवाबों को दूर करने के लिए हमारे डायरेक्टर सर ने इस बिजनेस में साइकोलॉजी क्लास को रखा है। इसके बाद में आता है हमारे, देखो साइकोलॉजी की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई। तो साइकोलॉजी की उत्पत्ति बिहार राज्य के पटना शहर के नालंदा विश्वविद्यालय में हुई सन 1920 ईस्वी में। इसको लागू 1922 ईस्वी में किया गया और इसके संस्थापक मिस्टर विनय सावंत जी हैं। इसका आगे का आता है, बात करें मन की, तो अगला है मन। मन क्या है? मन एक माया रूपी गेंद है जो हमारे शरीर के 12 फीट दूरी तक फैला हुआ है, जिसका केंद्र बिंदु हमारे शरीर की नाभि से है। उसके बाद में आता है मन दो प्रकार का होता है। नंबर एक चेतन मन, नंबर दो अवचेतन मन। बात करें चेतन मन की, तो चेतन मन वह मन है जो हमें चीज़ों को कुछ समय तक याद रखता है, जैसे हमने कल क्या खाया था। उसके बाद में आता है अवचेतन मन। तो अवचेतन मन वह मन है जो हमें चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रखता है, जैसे यहाँ से आने से पहले हम किसी के शादी में गए थे, वहाँ कौन मिला था, क्या खाए थे, वो अभी भी याद हो। उसके बाद में आता है साइकोलॉजी क्लास को कि साइकोलॉजी क्लास में कितने टॉपिक पर बात होती है। तो साइकोलॉजी क्लास में 5 टॉपिक पर बात होती है, जैसे नंबर एक मौका, नंबर दो सोच, उसी सोच में आता है पैरामीटर। उसके बाद में आता है नंबर 3 विश्वास, नंबर 4 रेशियो, नंबर 5 दौड़। बात करें मौका की, तो मौका किसे कहते हैं एवं क्या है। किसी, देखो, मौका किसी भी व्यक्ति के जीवन में अचानक से आया हुआ वह सुनहरा पल, जिसे वह बिना गवाए उस पर नियमानुसार कार्य करे और अपनी लाइफ स्टाइल को बदल के रख दे, उसे मौका कहते हैं। एक इंसान के जीवन में लगभग 1 से 3 बार मौका आता है, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बात करें सोच की, तो सोच क्या है और सोच किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखकर हमारे मन में जो विचारधाराएं या हाव भाव उत्पन्न होता है उसे हम सोच कहते हैं। सोच के अंतर्गत आता है, सोच 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सकारात्मक सोच, नंबर 2 नकारात्मक सोच। उसके बाद में आता है विश्वास। तो विश्वास क्या है या किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को देखकर हमारे मन में जो श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है उसे हम विश्वास कहते हैं। विश्वास कितने प्रकार से किया जाता है। विश्वास दो प्रकार दो प्रकार का होता है। नंबर 1 आत्मविश्वास, नंबर 2 अंधविश्वास। बात करें आत्मविश्वास की, तो आत्मविश्वास जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करके काम को करता है उसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। इसके बाद में आता है अंधविश्वास। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा न करके बल्कि दूसरों पर आंख मूंद के भरोसा करके काम को करता है उसे हम अंधविश्वास कहते हैं।
के बाद में इसी में आता है रेशियो। तो हमारे डायरेक्टर सर ने 10 लोगों का रेशियो निकाला, जिसमें एक आता है खामोखा, 3 सलाहकार, 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग। उसके बाद में इसी में आता है दौर। तो दौर 3 प्रकार का होता है। शुरुआती, प्रसिद्धि, प्रतियोगिता। हर एक नई इंडस्ट्री या हर चीज़ में 3 प्रकार का दौर ही होता है। शुरुआती, प्रसिद्धि, प्रतियोगिता। इससे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम अपनी वाणी को विंड अप करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो आगे देखने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बाकी, सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।